नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। मैं भारत में और अमेरिका में जो राजनीति को नज़दीक से देखा और इतिहास को समझा। वो राजा थे, मुगल साम्राज्य था, ब्रिटिश साम्राज्य था, और अब लोकशाही। यहाँ भी राजकारण है, लेकिन यहाँ ज़्यादातर कोई पक्ष पलटा जल्दी नहीं करते हैं। अपने पक्ष के लोगों दूसरे पक्ष के साथ मिलकर सौदाबाजी नहीं करते हैं। स्वस्थ राजनीति है। और भारत में उत्तर पूर्व पश्चिम की एक राजनीति अलग है और दक्षिण की एक राजनीति अलग है। और उसका कारण अंधश्रद्धा, मैं ये नहीं करता दक्षिण में नहीं है, लेकिन अंधश्रद्धा के साथ सबसे बड़ी चीज़ है अज्ञानता और शिक्षा। आज भी रूढ़िचुस्त समाज उत्तर पश्चिम पूर्व में है और हमारी सोच बदल गई है। तो क्या राजनीति में आज भी ऐसे ईमानदार, स्वस्थ, स्पष्ट ईमानदारी की राजनीति करने वाले लोग हैं? और वो आज दक्षिण में दिखाई देता है। मैंने जो आर्टिकल्स पढ़ा कि इसे कहते हैं स्वस्थ और सिद्धांतों वाली राजनीति। तमिलनाडु में आज सत्ता पक्ष के मुखिया और सत्ता पक्ष जो इतने सारे राज्यों में भ्रष्टाचार करके राजकारण में आ गई, सत्ता में आ गई, वो चीज़ तमिलनाडु में अपनी जगह नहीं बना पा रही। इसका जवाब आज की राजनीति में स्पष्ट दिखाई देता है। जब भी तमिलनाडु के राजनीतिक इतिहास का जिक्र होगा, M.K. स्टालिन का नाम मजबूती, विचारधारा और क्षेत्रीय सम्मान के लिए लिखा जाएगा। कुछ मीडिया चैनलों में यह खबर दिलाई कि द्रविड़ मुनेत्र कज़गम और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कज़गम के बीच गठबंधन हो सकता है, लेकिन स्टालिन ने साफ शब्दों में कहा कि विचारधारा से समझौता नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि DMK कभी भी सत्ता पक्ष सेंट्रल की और बीजेपी RSS की राजनीति के साथ नहीं जाएगी और कांग्रेस के साथ उनके रिश्ते भरोसे पर टिके हैं। सबसे बड़ी बात यह रही कि उन्होंने कहा कि अगर विजय की पार्टी तमिल का वेट्री कज़गम को जनता मौका देती है तो लोकतंत्र का सम्मान होना चाहिए। DMK जनता के फैसले में बाधा नहीं बनेगी और मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी। यही लोकतंत्र की असली खूबसूरती है, जहां सत्ता से ज़्यादा विचार, संविधान, सामाजिक न्याय और संस्कृति की रक्षा को महत्व दिया जाए। अंबेडकर, पेरियर और कामराज के आदर्शों पर चलने वाली राजनीति ही तमिलनाडु की पहचान रही है और शायद यही वजह है कि वहाँ की राजनीति देश के बाकी हिस्सों में से अलग दिखाई देती है। वो चंद्रबाबू नायडू, जिसने अपने ससुर एनटी रामाराव को खंजर मारकर वो आंध्र प्रदेश की राजनीति की, वो आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को उनके ही आदमी जगनमोहन रेड्डी ने खत्म करने का कारसा किया। वो तेलंगाना में चंद्रशेखर राव ने किया। यही तो भारत की राजनीति का सबसे बड़ा
कि जो पक्ष जिस नेताओं को जगह देता है, जन्म देता है, स्थान देता है, पाल पोष कर बड़ा करता है, वही नेता जब खरीदे जाते हैं, जब वही पक्ष को खंजर मारते हैं, तब उसकी वफादारी लोकशाही में खत्म हो जाए तो वो सबसे बड़ा देशद्रोही है, गद्दार है। दुनिया की हर जगह में और खासकर भारत में मैंने देखा है, कुटुंब हो, समाज हो, संस्था हो, जो उसको आगे लाने का काम करता है, उसको ही वो खत्म कर देने का काम है। यही इतिहास रहा है और वो मानव संस्कृति का एक गलत भाग लोगों के अंदर उसकी सोच की वजह से, उसकी स्वार्थ की वजह से, उसकी ईर्ष्या की वजह से, उसके अहंकार के वजह से और सत्ता प्राप्ति और धन प्राप्ति के वजह से आती है और तब उसका पतन निश्चित हो जाता है। वक्त आने पर जो लोग गलत करते हैं उसका पतन निश्चित है, ये इतिहास कहता है। और आने वाली पीढ़ियों को, युवाओं को ये समझना होगा कि सबसे बड़ी दुनिया में चीज़ है वो वफादारी होती है, ईमानदारी है, देशभक्ति है, माँ बाप के प्रति सम्मान है। यही आज का पैगाम।